दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय डाबर आमला हेयर ऑयल। असली आमला डाबर आमला। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक मामले की जांच पूरी, 31 को मिलेगी कंप्लीट रिपोर्ट। शीत सत्र में ही पता चलेगा पेंडिंग भर्तियों के रिजल्ट निकलेंगे या नहीं। शीत सत्र के लिए धर्मशाला पहुंची सरकार, विधायकों को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। किसी और की परीक्षा देते पकड़ा हरियाणा का युवक, 1.5 लाख में हुआ था सौदा। कर्मचारी यूनियन का आरोप, बिजली बोर्ड के खिलाफ काम कर रहे प्रबंध निदेशक। 4 साल बाद जनवरी में बंदरों की गिनती करेगा वन्य प्राणी विभाग। इस बार शनिवार को भी चलेगा शीतकालीन सत्र, पूछे जाएंगे 471 प्रश्न। और अब खबरें विस्तार से। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक मामले से संबंधित मामलों में स्टेट फॉरेंसिक लैब की तरफ से 95% उपकरणों की जांच पूरी करके संबंधित जांच एजेंसी को सौंप दी गई है। देखें अब आगे क्या होगा। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक मामले से संबंधित मामलों में स्टेट फॉरेंसिक लैब की तरफ से 95% उपकरणों की जांच पूरी करके संबंधित जांच एजेंसी को सौंप दी गई है। क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं धर्मशाला और मंडी में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से संबंधित मामलों में उपकरणों व दस्तावेजों की जांच पूरी कर ली गई है। मंडी की लैब में 5 मामलों की जांच पूरी करके रिपोर्ट जांच एजेंसी को भेज दी गई है। इसके अलावा स्टेट फॉरेंसिक लैब जुनगा में पेपर लीक मामले में 38 मामलों की जांच के सैंपल भेजे गए थे, जिसमें अब मात्र 3 डॉक्यूमेंट्स की जांच चल रही है। SFSL में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से प्राप्त मामलों में लगभग 95% मामलों की जांच रिपोर्ट संबंधित एजेंसी को भेजी जा चुकी है। इन केस से संबंधित मात्र 3 डॉक्यूमेंट्स की जांच जारी है, जिसमें OMR शीटों सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। 3 डॉक्यूमेंट्स की जांच को 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंगलवार से शुरू हो रहे विधानसभा के विंटर सेशन में उन सवालों के जवाब भी मिलेंगे जो अभी अनसुलझे हैं। बात चाहे पेंडिंग भर्तियों की हो, दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट की हो या फिर सरकारी कर्मचारियों के लंबित एरियर और महंगाई भत्ते की हो, ये मामले किसी न किसी रूप में विधानसभा के भीतर उठेंगे और सरकार इन पर जवाब देगी। मंगलवार से शुरू हो रहे विधानसभा के विंटर सेशन में उन सवालों के जवाब भी मिलेंगे जो अभी अनसुलझे हैं। बात चाहे पेंडिंग भर्तियों की हो, दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट की हो या फिर सरकारी कर्मचारियों के लंबित एरियर और महंगाई भत्ते की, ये मामले किसी न किसी रूप में विधानसभा के भीतर उठेंगे और सरकार इन पर जवाब देगी। नई भर्तियों की टाइमलाइन को लेकर भी सदन में ही स्थिति साफ होगी। पेंडिंग भर्तियों के मामले में फॉरेंसिक से अधिकांश पोस्ट कोड की रिपोर्ट चली गई है और अब सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बची है। ऐसे में विंटर सेशन का यह हफ्ता कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है। उधर आज विपक्षी दल भाजपा ने विधानसभा सत्र से ठीक एक दिन पहले धर्मशाला में आक्रोश रैली निकाली। इसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने संबोधित किया। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना समेत कांगड़ा के लगभग सभी नेता इसमें मौजूद थे। इस रैली के जरिए भाजपा ने कांग्रेस सरकार से सवाल पूछा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला परिसर के 30 करोड़ किसने और क्यों रोके हैं। और अब लोग महसूस कर रहे हैं कि सही मायने में जो हमने कहा था कि झूठ बोल करके गुमराह कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। और ये आज ये आंदोलन आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से बन गया, जिस तरह का एक माहौल बन गया। 1 साल के कार्यकाल में ये स्थिति 5 साल में नहीं आती है। और ये इसी मैदान में जश्न मनाया कांग्रेस पार्टी ने। और जश्न के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि किस बात का जश्न मनाया जाए, जहां 500 लोगों की जिंदगी चले गई, 15,000 लोग बेघर हो गए इस त्रासदी में, उसके बावजूद जश्न मना रहे हैं। तो ये सारी बातों का जवाब मांग रहे हैं। 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही थी, उल्टे 10,000 से ज्यादा कर्मचारी आउटसोर्स में लगे हुए उनको नौकरी से निकाल दिया। ऐसे में बहुत सारे मुद्दों को लेकर के बहुत बड़ा नाराजगी का माहौल है। और आज उस नाराजगी को जाहिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये आक्रोश रैली यहाँ पर रखी है।
अगले शनिवार तक अब हिमाचल सरकार धर्मशाला में होगी। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और विधायकों के साथ सरकारी अमला धर्मशाला पहुंच गया है। कल यानी मंगलवार से विधानसभा का विंटर सेशन शुरू होगा, जो शनिवार 23 दिसंबर तक चलेगा। अगले शनिवार तक अब हिमाचल सरकार धर्मशाला में होगी। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और विधायकों के साथ सरकारी अमला धर्मशाला पहुंच गया है। कल यानी मंगलवार से विधानसभा का विंटर सेशन शुरू होगा, जो शनिवार 23 दिसंबर तक चलेगा। पहले ही दिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सर्वदलीय बैठक की है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान के साथ भाजपा विधायक सुखराम चौधरी शामिल हुए। हालांकि विंटर सेशन में कांग्रेस और भाजपा के बीच टकराव के आसार हैं और माहौल गर्मागर्म रहेगा। विधानसभा के विंटर सेशन के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शाम दिल्ली से धर्मशाला पहुंचे। वह कल चंडीगढ़ से दिल्ली गए थे और हाईकमान में चर्चा करके भी आए हैं। विंटर सेशन में विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। इसके साथ ही चीफ व्हिप और व्हिप की नियुक्ति भी हो सकती है। इन नियुक्तियों के लिए श्री रेणुका जी से विधायक विनय कुमार, ज्वालामुखी से संजय रतन और धर्मपुर से चंद्रशेखर आदि नाम चर्चा में है। आज शाम धर्मशाला में ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक है और उसके बाद ही स्थिति साफ होगी। डाबर आमला हेयर ऑयल प्रेजेंट्स दिव्य हिमाचल डांस सीजन 9 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन। विजेताओं को नगद पुरस्कारों के साथ साथ टीवीएस जुपिटर 110cc स्कूटर जीतने का मौका। सुपर जूनियर और सीनियर कैटेगरी के लिए मुकाबला। ऑनलाइन ऑडिशन शुरू। लास्ट डेट 20 दिसंबर। अप्लाई करने के लिए आज ही www.divyhimachal.com पर विजिट करें। अधिक जानकारी के लिए दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर पढ़ें या फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर डांस हिमाचल डांस को फॉलो और लाइक करें। डांस हिमाचल डांस ब्रॉट टू यू बाय डाबर आमला हेयर ऑयल, असली आमला डाबर आमला, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विद टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा, मास्टर हेल्थ केयर, रेडियो पार्टनर बिग एफएम। शिमला के सेंट थॉमस स्कूल में अब एक और हरियाणा का शातिर किसी दूसरे की परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है। जांच में खुलासा हुआ है, आरोपी ने उम्मीदवार से पेपर करवाने के लिए 1.5 लाख में सौदा किया था। शिमला के सेंट थॉमस स्कूल में अब एक और हरियाणा का शातिर किसी दूसरे की परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने उम्मीदवार से पेपर करवाने के लिए 1.5 लाख का सौदा किया था। पेपर में पास होने के बाद राशि की अदायगी की जानी थी। शिमला के सेंट थॉमस स्कूल में जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की परीक्षा आयोजित की गई थी। जेएससी की परीक्षा में किसी दूसरे व्यक्ति आरोपी युवक हरियाणा के रोहतक का रहने वाला बताया जा रहा है। परीक्षा केंद्र में जब आरोपी के फिंगरप्रिंट अभ्यर्थी के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए तो परीक्षा केंद्र में तैनात सुपरिटेंडेंट ने शक होने पर युवक से पूछताछ की। युवक संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद जांच में पाया गया कि आरोपी युवक किसी और अभ्यर्थी की परीक्षा देने सेंटर में पहुंचा था। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने प्रबंध निदेशक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन ने बोर्ड के एमडी के 8 माह के कार्यकाल को बोर्ड के खिलाफ करार दिया है। देखें क्या है यूनियन की मांगे। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने प्रबंध निदेशक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन ने बोर्ड के एमडी के 8 माह के कार्यकाल को बोर्ड के खिलाफ करार दिया है। यूनियन ने प्रबंधन वर्ग और प्रधान सचिव से आह्वान किया है कि समय रहते बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाली के लिए सर्विस कमेटी की बैठक बुलाए और बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन शीघ्र बहाल की जाए। यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 8 महीने से बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इससे एक ओर जहां उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, वहीं कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे अधर पर लटके हैं। यूनियन ने बोर्ड में शीघ्र स्थायी प्रबंध निदेशक लगाने की मांग की है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने इसके बारे में सोमवार को बैठक का आयोजन किया। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों में इन मुद्दों को लेकर भारी आक्रोश है और यूनियन इनको लेकर जिला स्तर की बैठक के माध्यम से प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के बीच जाएंगे।
एक डाबर आंवला देना। जी। मुझे भी एक आंवला। ये सस्ता पड़ेगा। फोटोकॉपी? फोटोकॉपी? हाँ, ये डाबर आंवला, ये फोटोकॉपी। बालों में फोटोकॉपी नहीं, असली आंवला डाबर आंवला लगा। डाबर आंवला बालों को बनाए 2 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रखे लंबे, घने, खूबसूरत। असली आंवला डाबर आंवला। प्रदेश में बंदरों की गिनती जनवरी महीने से शुरू होगी। वन्य प्राणी विभाग ने गिनती के लिए तय की गई एजेंसी को जनवरी तक सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बंदरों की गिनती अब जनवरी महीने से शुरू होगी। वन्य प्राणी विभाग ने गिनती के लिए तय की गई एजेंसी को जनवरी तक सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इससे पूर्व यह गिनती नवंबर महीने में शुरू होनी थी, लेकिन औपचारिकताओं में देरी की वजह से अब इसे जनवरी से शुरू किया जा रहा है। गौरतलब है कि हिमाचल में करीब 4 साल बाद बंदरों की गिनती होगी। वन्य प्राणी विभाग जनवरी से यह गणना शुरू करेगा और अप्रैल में इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। इससे पूर्व 2019 में बंदरों की गिनती की गई थी और इस गणना में प्रदेश के भीतर 3,16,000 बंदर होने का खुलासा हुआ था। वन्य प्राणी विभाग ने इस गणना के बाद बंदरों की नसबंदी का अभियान चलाया और वन्य प्राणी विभाग ने बीते कुछ समय के दौरान 1,76,000 बंदरों की नसबंदी की है। विभाग की माने तो इस कार्रवाई की वजह से बंदरों की बढ़ती आबादी नियंत्रित हुई है, मगर ये दावे हमेशा संदेह के घेरे में रहे, क्योंकि बंदर पहले से ज्यादा खूंखार और अधिक संख्या में नजर आते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नए सत्र शुरू होने से पहले सोमवार को प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि इस सत्र में विधायकों से कुल 471 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्र शुरू होने से पहले सोमवार को प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि इस सत्र में विधायकों से कुल 471 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। सत्र के प्रथम दिन पूर्व विधायक बीके चौहान के निधन पर शोकोद्गार होगा। 23 दिसंबर शनिवार को भी सदन चलेगा। इस बार सुरक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। मिलने आने वाले लोगों के अब ग्रुप के बजाय सिंगल पास बनेंगे। विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अपने 2 कैबिनेट मंत्रियों का परिचय भी सदन से करवाएंगे। इस वजह से विधानसभा के भीतर सिटिंग प्लान भी बदलेगा। राजभवन में शपथ के बाद राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा भी कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इन्हें अभी पोर्टफोलियो नहीं दिए गए हैं। इधर डीसी कांगड़ा ने राजेश धर्माणी के साथ हिमुडा के अधिकारियों को और यादवेंद्र गोमा के साथ बीडीओ लंबागांव को लाइजन ऑफिसर तैनात किया है। यादवेंद्र गोमा ने धर्मशाला पहुंचने पर पूर्व मंत्री और विधायक सुधीर शर्मा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। ऊना अस्पताल में भिड़ी 2 महिला डॉक्टर, मरीजों की पर्ची को लेकर दोनों में विवाद, उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा मामला। भूकंप के झटकों से 2 बार हिली लाहुल घाटी, डर के मारे घरों से बाहर निकले लोग, अफरा तफरी का माहौल। शोभा सिंह के जीवन पर आधारित किताब का विमोचन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ में जारी की पुस्तक। पेपर लीक मामले में उमा आजाद की सरेंडर याचिका पर सुनवाई 28 को, कोर्ट ने आज सुनी दोनों पक्षों की दलीलें। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।